सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेल। तो इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो 2 पार्ट में आएगा, अगर शॉर्ट में रहता है तो एक ही पार्ट में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सेल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल होता क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा चीज़ लिविंग होता है, कौन सा चीज़ को हम लोग लिविंग कहते हैं। ठीक है, कौन सा चीज़ को हम लोग लिविंग कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो होता है, कोई भी चीज़ अगर सेल से बना होता है तो उसको हम लोग लिविंग कहते हैं। अब ये सेल जो होता है किसी चीज़ में एक हो सकता है या फिर किसी चीज़ में मल्टी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर एक सेल है तो भी वो लिविंग है, और किसी ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल है तो वो भी लिविंग है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी चीज़ जो है उसको हम लोग लिविंग कैसे कहते हैं, जब वो चीज़ सेल का बना होता है। ठीक है, चाहे एक हो यानी यूनिसेलुलर हो, जैसे कि अमोइबा। क्या अमोइबा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो डेफिनेटली अमोइबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो क्यों? क्योंकि वो एक सेल से बना है। क्या एक प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है? तो डेफिनेटली हाँ, वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सेल्स है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, सेल जो होता है, जो सेल्स की स्टडी होती है, सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। ठीक है, सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच होता है, बायोलॉजी का वो सेगमेंट होता है जहाँ पे हम लोग ने सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो साइटो टर्म्स है, ये साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। ये जो डिस्कवरी है सेल का, ये किसने किया था? आगे बढ़ते हैं, रुको 1 मिनट। यहाँ पे पहले साइड में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें जाएंगे। ठीक है, सेल का जो डिस्कवरी है ये तुम्हारा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया था। कब? 1665 में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार पता लगाई थी कि कोई भी जो लिविंग होता है उसके बॉडी में सेल होता है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। तो क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड द सेल? तो सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवरी किया था, वो सेल का डिस्कवरी इन्होंने किस पे किया था? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल का जो डिस्कवरी है वो प्लांट के सेल पे किया था। प्लांट जो होता है, प्लांट भी क्या होता है? लिविंग होता है। तो प्लांट का जो कॉक होता है, जो खाल होता है, पेड़ का जो खाल होता है, उस पे उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से क्या किया था? सेल की खोज की थी। बट प्लांट्स पे जो उन्होंने डिस्कवरी किया था वो कैसा सेल था? वो एक मृतिक कोशिका थी, एक डेथ सेल थी, सेल वॉल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हम लोग ने ये पढ़ा कि सेल क्या होता है, कोई भी लिविंग कब कहलाता है? जब उसके जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो सेल होती है। ठीक है, जो सेल होता है इसकी स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। एंड सेल का जो डिस्कवरी है ये किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। किस चीज़ पे किया था? तो प्लांट के सेल्स पे किया था। प्लांट के सेल्स में भी कौन? कॉक पे, जो पेड़ की जो खाल होती है उस पर उन्होंने डेड सेल्स की डिस्कवरी की थी। यहाँ पे एकदम मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट कि उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो सेल का डिस्कवरी किया था वो कैसी कोशिका थी, वो कैसी सेल थी? वो एक डेथ सेल थी। मस्ट बी नोटेड हियर कि वो एक डेथ सेल थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर डेथ सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी तो लिविंग सेल की भी तो डिस्कवरी हुई होगी। तो ये कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी? तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी जो की थी, लिविंग सेल मतलब जो जीवित कोशिका थी, उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो डिस्कवरी थी, जो जीवित कोशिका की जो डिस्कवरी थी, ये किसने की थी? तो ये एंटोनियो वॉन लोएनहुक जो थे, साइंटिस्ट लोएनहुक जो थे। ठीक है, एंटोनियो वॉन जो लोएनहुक थे, एंटोनियो वॉन लोएनहुक, जिसको एवी लोएनहुक भी कह लो। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। तो डेथ सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोनियो वॉन लोएनहुक ने की थी। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने देखा कि जो डेथ सेल्स की डिस्कवरी थी वो प्लांट के सेल्स पे हुई थी। किस पे हुई थी? प्लांट्स पे। तो जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई है ये किस पे हुई थी? तो जो लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी थी ये एक बैक्टीरिया सेल्स था। मतलब सबसे पहले जो लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी की गई थी वो कैसी सेल थी? वो किसकी सेल थी? वो एक बैक्टीरिया की सेल थी। किसकी थी सेल थी? एक बैक्टीरिया की सेल थी। एंटोनियो वॉन लोएनहुक का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। जो रेड ब्लड सेल्स हम लोग पढ़ते हैं, आरबीसी, ठीक है, इसकी भी डिस्कवरी किसने कराई थी? इसकी भी डिस्कवरी तुम्हारे एंटोनियो वॉन लोएनहुक ने कराई थी। मैंने आरबीसी वाला भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ते हैं। अब सेल्स की डिस्कवरी तो हो गई है, यहाँ पे हम पहले समझा देते हैं, ठीक है। सेल्स की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सेल थ्योरी को प्रपाउंड किया जाता है, सेल थ्योरी को प्रपाउंड किया जाता है। अब यहाँ पे समझो कि सेल थ्योरी होता क्या है। तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो 1665 में तुम्हारा रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे RH लिख रहे हैं, मतलब रॉबर्ट हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कहा था कि जो सेल है वो क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ की। ये किसने कहा था? ये 1665 में रॉबर्ट हुक ने कहा था। दूसरी सेल थ्योरी देखते हैं। दूसरी जो पॉइंट्स है वो था तुम्हारा सेल्डिश, सेल्डिन एंड श्वान, ठीक है। सेल्डिन जो थे इन्होंने एनिमल सेल्स पे अपना जो रिसर्च था वो किया था, और श्वान जो थे उन्होंने प्लांट सेल्स पे किया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल थ्योरी कौन किसने प्रपोन किया था वो एकदम याद रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने ये देखा कि जो रॉबर्ट हुक थे, एक मिनट, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल थ्योरी दिया है कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जबकि तुम्हारा फिर शेल्डिश एंड श्वान, डेट एकदम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर लिखना चाहो तो लिख लो। 1838 में शेल्डिन ने दिया था और 1839 में श्वान ने दिया था, ठीक है। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्लांट सेल्स पे किया था, एक एनिमल सेल्स पे किया था, जिनके बाद इन्होंने बताया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आया था तुम्हारा रुडोल्फ विच्चो का 1855 में। 1855 में सॉरी रुडोल्फ विच्चो जो थे उन्होंने कहा था कि सेल जो है, न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो रुडोल्फ विच्चो जो थे उन्होंने 1885 में ये कहा था कि एक सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और उसी से दूसरी सेल बनती है, मतलब जो न्यू सेल फॉर्म्ड होती है वो ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से बनती है। ये स्टेटमेंट रुडोल्फ विच्चो ने कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा का पूरा सेल थ्योरी क्या किया, कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बार स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं सब चीज़ को, ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, जगह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल जो है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए जो सेल से बने हैं, वो कैसे है? वो लिविंग है। सेल जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। कंप्लीटली जल्दी जल्दी बताओ ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने प्रपोन किया था ये सेल थ्योरी? क्योंकि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आप लोग कमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स देखेंगे तो सेल्स का डिस्कवरी किसने किया था? अभी जल्दी से बताओ। प्लांट सेल्स का डिस्कवरी किसने किया था? सॉरी प्लांट जो सेल था, प्लांट के सेल्स पे डिस्कवरी किसने किया था? और बैक्टीरिया के सेल्स पे डिस्कवरी किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने 1665 में जो सेल्स की डिस्कवरी की थी वो कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स थी और प्लांट की सेल थी, जिसमें उन्होंने डिस्कवर किया था। एंटोनियो वॉन लुएनहुक जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। किस पे? बैक्टीरिया पे। और इन्होंने साथ ही साथ और भी चीज़ों का डिस्कवरी किया, जैसे कि स्पर्म सेल्स होता है उसका भी डिस्कवरी किया है, प्रोटोजोअन और RBC रेड ब्लड सेल्स का भी जो डिस्कवरी है वो एंटोनियो वॉन लुएनहुक ने किया है। बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि एंटोनियो वॉन लुएनहुक जो थे उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी, किस पे? बैक्टीरिया पे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने कवर अप कर लिया। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे उनको हम लोग फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो सेल की स्टडी को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी के फादर हम लोग किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल थ्योरी देखेंगे तो सेल थ्योरी में हम लोग देखेंगे 1838 में तुम्हारा शेल्डिन ने प्लांट सेल्स पे अपना जो था कंट्रीब्यूशन था वो दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एनिमल सेल होगा, ये प्लांट सेल होगा, ठीक है। हाँ, तो शेल्डिन जो थे उन्होंने 1838 में एनिमल सेल्स पे अपना डिस्कवरी किया था, मतलब स्टडी किया था। और श्वान जो थे उन्होंने प्लांट सेल्स पे स्टडी किया था और प्रपोन किया था कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आगे बढ़ते हैं।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम लोग ने कहा कि जो भी सेल ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बनी होती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बार बार रिपीट हो रहा है ताकि आप लोग को एक एक चीज याद हो जाए, ठीक है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने कहा था ऑल द न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। कोई भी सेल्स जो है एक सेल है, ये सेल है, एक सेल है, सिंगल सेल है। अब ये सिंगल सेल्स फर्दर ब्रेक डाउन हुई और ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई। अब ये फिर से ये जो सेल है ये फिर से ब्रेक डाउन होगी और ये दो सेल बना लेगी, ये भी टूटेगी और दो सेल बना लेगी। तो ऐसे क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल था उसी से क्या हो रहा है, न्यू सेल्स फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग ये किसने दिया था, ये पॉइंट्स तुम्हारा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स है जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। स्मॉलेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल्स किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्म एक नामक बैक्टीरिया है, इसकी सेल सबसे छोटी है, ठीक है। तो याद रखना है सबसे छोटी सेल्स पूरे यूनिवर्स में किसकी है, तो सबसे छोटी सेल्स पूरे यूनिवर्स में तुम्हारा माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की है। सबसे लार्जेस्ट सेल्स यूनिवर्स में किसकी है, तो ऑस्ट्रिच की एग सेल्स है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना वो तुम्हारा लार्जेस्ट सेल्स है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी का बात करेंगे तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल्स कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी है, तो स्पर्म सेल जो मेल गैमेट्स में होता है। तो मेल गैमेट्स में जो स्पर्म होता है वो सेल सबसे छोटी है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ये पूछते हैं कि स्पर्म सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। लार्ज सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो किसकी है, तो ह्यूमन की बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल्स जो होती है वो तुम्हारा ओवम है, ठीक है, जो कि फीमेल गैमेट है, ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल किसकी है, तो नर्व सेल्स है। ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, ये नर्व सेल्स। तो ये जो नर्व सेल्स है ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा पहले हम लोग सेल देख लेते हैं, उसके बाद ऑर्गेनल्स देखते हैं। देखो एक मिनट, हाँ चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सेल्स को देखेंगे। सेल्स क्या होता है, तो सेल्स क्या होता है वो हम लोग देख लिए। अब सेल्स का थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और सेल के जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो सेल्स को बाहरी सबसे आउटर जो लेयर होता है सेल्स का उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारा पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट जितने भी ये चीज़ देख रहे हो या ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनिल्स है। हमको एक एक सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में डीप डिटेल में पढ़ना है तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। पर सेल ऑर्गेनिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर जो भी तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल्स होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, उसको हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। और सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जैसे सेल जो है वो बाउंडेड है तुम्हारा मेम्ब्रेन से, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी बाउंडेड है तुम्हारा मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एकदम याद रखना, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। ये जो साइटोप्लाज्म होता है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है या जो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ आता है वो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म होता है। एंड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज़ आता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, सेल के प्लाज्म को, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इस प्रोटोप्लाज्म में कोई भी गैसीय सब्सटेंस नहीं होता है, इसमें लिक्विड पार्ट्स होते हैं एंड सॉलिड पार्ट्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो सेल्स के अंदर सॉलिड पार्ट होते हैं जिसमें कि सेल ऑर्गेनिल्स आते हैं, इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनिल्स आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, गोल्गी बॉडीज हो जाता है, गोल्गी एपर्चर्स कह लो, या फिर तुम्हारा राइबोसोम हो जाता है, लाइजोसोम हो जाता है, या फिर तुम्हारा वैक्यूल्स हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब सेल ऑर्गेनिल्स है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सॉलिड पोर्शन होता है जो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो लिक्विड पोजीशन होता है ये क्या होता है, तो ये साइटोप्लाज्म होता है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर मतलब ये जो सेल ऑर्गेनिल्स जहाँ पे होते हैं वो जेली लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बैठे होते हैं, ठीक है। और उस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो लिक्विड पोर्शन प्रोटोप्लाज्म में कौन होता है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और सॉलिड पोर्शन तुम्हारा सेल ऑर्गेनिल्स होता है, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं, ठीक है। दो तरीके का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक मिनट, दो तरीके का सेल होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है और एक यूकैरियोटिक सेल्स होता है। प्रोकैरियोटिक
सेल्स का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ओल्ड, ठीक है, और कैरेटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक खत्म करेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक को समझेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी ओल्ड, और कैरेटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसे सेल्स जो कि जिनका न्यूक्लियस काफ़ी पुराना, अब जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुराना वो उतना तो डेवलप या फिर मैच्योर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो सिमिलरली प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनमें कि जो उनका न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैच्योर नहीं हो पाता है तो उनका न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनका जो सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस होता है ये नहीं होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है इमेच्योर होता है, ठीक है। उनका न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज इमेच्योर और डैमेज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते भाई, कौन सी ऐसी सेल्स है जिनका न्यूक्लियर मैच्योर नहीं है और उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो बैक्टीरिया सेल्स जो होती है जिनको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो कि प्रोकैरियोटिक होती है, जिनका न्यूक्लियस नहीं ठीक से बना होता है और उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, मतलब एक तरीके की बैक्टीरिया ही ले लो, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो हो गया ये भी तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाती है प्रोकैरियोटिक की। तो एग्जाम्पल जो भी चीज़ इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह यूज़ किया गया है डेफिनेटली उसको रट लीजिएगा। इवन हम कहें तो इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं सब को आपका रटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़े। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसी सेल्स होती हैं जिनका न्यूक्लियस इमेच्योर होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया सेल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई भी जो सेल होता है, ठीक है, कोई भी जो सेल होता है, सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, इसी न्यूक्लियर के अंदर ही क्या होता है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है तो उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, पूरे सेल में ही स्प्रेड होगा, ठीक है। तो ये देखो ये सेल है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल है और ये देखो उसका जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल्स के अंदर स्प्रेड आउट है, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये सर्कुलर है एंड सिंगल हेलिक्स है, डीएनए है। तो याद रखना है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें कैसा क्या बोलते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जिस एरिया में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो सेल्स होता है जहाँ पे होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उनका जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो तुम्हारा न्यूक्लियोइड रीजन में होता है और इम्प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, जो कि डीएनए को बाइंड करके रखती है, जो कि न्यूक्लियस में होती है। अब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी जो डीएनए को बाइंड करके रहेगी। तो डीएनए जो होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्प्रेड आउट होता है पूरे सेल में। तो अब स्प्रेड आउट है तो कैसा है, वो इनप्रोटेक्टिव है। तो याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनप्रोटेक्टिव होता है और उस रीजन को न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस टाइप का होता है, तो वो सर्कुलर होता है एंड सिंगल हेलिकल होता है। जैसे कि हम लोग का डीएनए देखेंगे तो हम लोग का डीएनए जो होता है इस तरीके से डबल हेलिकल होता है, ठीक है। जब प्रोकैरियोटिक का बात करें तो उसका सिंगल हेलिकल होता है, ठीक है, बट सर्कुलर होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है जिसको एच प्रोटीन भी कहते हैं वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक, अभी हम लोग प्रो पढ़ रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन करता क्या है, तो ये डीएनए को पैक करने का काम करता है, डीएनए के थ्रू क्या होते हैं, पैक्ड रहते हैं, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन किस में प्रेजेंट नहीं होता है, तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल्स में सभी सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कुछ प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब तुम्हारा ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट होते हैं। बट कुछ ऐसे सेल्स ऑर्गेनिल्स है जैसे कि राइबोसोम, ये तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं तुम्हारा किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है हम लोग ने पढ़ लिया, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्विक साइड में करते हैं ताकि देखें भाई आप लोग कितना समझे हो। चलो प्रोकैरियोटिक सेल्स बताओ। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इनका जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल है इसका जो न्यूक्लियस होता है ये इमेच्योर होता है। अब मैच्योर नहीं है तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये नहीं होता है, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, इम्प्रोटेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि वो स्प्रेड आउट है। इसका जेनेटिक मटेरियल होता कैसा है, तो ये सिंगल हेलिकल होता है और ये सर्कुलर होता है, ठीक है।
आगे क्या पढ़े थे, ये जो प्रोकार्योटिक्स होता है इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जिसको हम लोग एच प्रोटीन कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, तो प्रोकार्योटिक में सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, कुछ होते हैं जैसे कि राइबोसम जो होता है, चाहे तुम्हारा प्रोकार्योटिक हो या यूकार्योटिक हो, राइबोसम दोनों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ लिया था हम लोग ने, फटाक से बताओ, एक मिनट, इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हम लोग ने, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकार्योटिक सेल्स, ठीक है। अब हम लोग फटाक से यूकैरियोटिक कर लेते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स आप समझना इजी हो जाएगा क्योंकि हम लोग फटाक से प्रोकैरियोटिक समझ चुके हैं। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, यू का मतलब होता है न्यू, यू न्यू ऐसे रट लो, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसा सेल्स जिसका जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी न्यू है, अब न्यू है तो मेच्योर होगा, ठीक है, अब न्यू है तो क्या है, मेच्योर है। तो यूकैरियोटिक सेल्स वैसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस मेच्योर होता है, अगर न्यूक्लियस मेच्योर है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वैसा सेल था जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, यूकैरियोटिक वैसा है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी था। और हम लोग अगर यूकैरियोटिक का बात करें तो हमारा जो सेल्स है, ह्यूमन सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, एल्गी सेल्स है, ये सब क्या है तुम्हारे यूकैरियोटिक है, क्योंकि इनके न्यूक्लियर के अराउंड तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं था तो इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही स्प्रेड आउट था जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन कहें। बट हमारा जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। सेल जो है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, और हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है, जबकि उनका कैसा होता है, सिंगल हेलिकल होता है। और हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटेक्टेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि हमारे अंदर मतलब जो ह्यूमन सेल हो गया, प्लांट एनिमल्स हो गया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्योंकि इनका सेल जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रॉपर डेवलप होता है। अब जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पैक्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन से, जिसको एच प्रोटीन कहते हैं। तो मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। हमारे जो हमारे का बात कर रहे हैं तो मतलब ह्यूमन सेल्स का हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेल्स में तुम्हारा हर तरीके का जो सेल्स ऑर्गेनिल्स है प्रेजेंट होता है, सिवाय तुम्हारा सेल वॉल छोड़ दो, ठीक है। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड छोड़ दो, क्लोरोप्लास्ट छोड़ दो, ठीक है। तो हमारे सेल ऑर्गेनिल्स में हमारा जो ह्यूमन सेल होता है या प्लांट सेल्स, इसमें हर तरीके के सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइजोसम हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, ये सब प्रेजेंट होता है, और राइबोसम भी प्रेजेंट होता है, बट इसमें सिर्फ राइबोसम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए तुम्हारा किसका, टाइप ऑफ सेल्स का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग जो सेल ऑर्गेनिल्स पढ़े हैं, तो कुछ सेल ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वो डबल बाउंडेड होते हैं, मतलब उनको प्रोटेक्ट किया जाता है डबल लेयर से। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगल बाउंडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें कि एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो याद रखना भाई, जिसमें सम है ना उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। राइबोसम हो गया या फिर सेंट्रोसम, देखो अब ये सब जो है ना, वैक्यूल्स हो गया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में जब अभी नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक वो चेक कर लेते कितना बड़ा हो गया, 27 मिनट का हो गया, तो नेक्स्ट ही वीडियो में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बट अभी बस इतना जानो कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसमें कि क्या होता है, तुम्हारा सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कौन डबल होता है, किसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये हो गया तुम्हारा सेल, सेल के चारों ओर क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। अब किसी में 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, किसी में एक भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हम लोग को देखना है, ठीक है। फटाक से देख लेते हैं तो कौन कौन से होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो राइबोसम और सेंट्रोसम रट लो, सम वाला जो है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, सम वाला में कोई मेम्ब्रेन नहीं, सम वाला में कोई मेम्ब्रेन नहीं, मतलब राइबोसम और सेंट्रोसम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखो सिंगल मेम्ब्रेन कैसे रटना है, सिंगल मेम्ब्रेन है भाई, सिंगल है ना, तो डबल वाला वर्ड लो, जिसमें डबल वर्ड है उसमें वो तुम्हारा सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो यहाँ पे 2 सेगमेंट है, 2 वर्ड है। अब देखो ये ट्रिक हर में काम तो नहीं करेगा, बट फिर भी कुछ को ध्यान में रखने के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। जिसमें डबल सेग्रीगेशन है, देखो ये सेग्रीगेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। गोल्गी बॉडीज, तो ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब थोड़ा सा वैक्यूल्स याद रखो, वैक्यूल्स जो होता है वो तुम्हारा सिंगल होता है, ठीक है। बट ये तो याद रहेगा ना कि गोल्गी बॉडी जो है इसमें 2 वर्ड है, तो मतलब ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें 2 वर्ड है, तो मतलब ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। अब डबल मेम्ब्रेन देखते हैं। अब डबल मेम्ब्रेन देखो, डबल मेम्ब्रेन है पर डबल लेटर इसमें नहीं देखने को मिला, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब क्या है, तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो याद रखना, इसको तोड़ के पढ़ो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसमें 2 वर्ड टूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट,
डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस ये अब भाई सिंगल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कुछ डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स, तो कुछ सिंगल तो कुछ विदाउट मेम्ब्रेन वाले, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे कवर मतलब फिनिश करते हैं, बिकॉज वीडियो का लेंथ बढ़ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बस हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स करेंगे, टोटल सेल ऑर्गेनेल्स तुम्हारा हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से करने हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। इसका 2 पार्ट और आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग को देखना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो 2 वीडियो और आएगा जिसमें कि हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स को कम्प्लीटली कवर अप कर देंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बी कंटिन्यू।